अवेंजर्स डूम्सडे का रन टाइम अब फाइनली लीक हो चुका है और अगर ये लीक सच निकला ना तो एक बात क्लियर है, मार्वल इस बार मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं है। साथ ही एक और अपडेट है जो काफी लोग मिस कर रहे हैं। अवेंजर्स डूम्सडे का 5th टीजर थिएटर के लिए लिस्ट हो चुका है। सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले एक सिंपल सा काम करो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में बस डूम्सडे लिख दो। इतना कर सकते हो, बाकी का काम मार्वल करेगा। अब तक मार्वल की सबसे लंबी मूवी अवेंजर्स एंड गेम थी 3 hours 1 minute की, और ऑनेस्टली एंड गेम देखते वक्त किसी ने घड़ी नहीं देखी थी। सब इतने इन्वेस्टेड थे कि टाइम का पता ही नहीं चला। लेकिन अगर थोड़ा क्रिटिकली सोचो तो कुछ चीजें वहां भी फास्ट फॉरवर्ड मोड में निकल गई थी। मतलब स्टोरी एपिक थी पर स्पेस थोड़ा कम पड़ गया था। अब जो नया लीक आ रहा है उसके हिसाब से अवेंजर्स डूम्सडे का रन टाइम होगा 3 hours 45 minutes। ये इन्फॉर्मेशन एक ऐसे इंडस्ट्री इनसाइडर से आ रही है जिसके लीक्स पहले भी सही निकल चुके हैं, तो ये ट्रस्ट मी ब्रो टाइप रूमर नहीं लगता। अगर ये फाइनल होता है तो एंड गेम का रिकॉर्ड ऑफिशियली टूट जाएगा। और हाँ, इंटरवल के बाद भी मार्वल का पेशेंस टेस्ट होगा, ऑडियंस के नहीं, मार्वल का। लेकिन ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे ये रन टाइम अब भी थोड़ा कम लगता है। लोग कहेंगे भाई ऑलमोस्ट 4 घंटे हैं और क्या चाहिए, लेकिन अगर रियलिस्टिकली सोचो ना तो डूम्सडे में मार्वल को बहुत हेवी काम करना है। एक्स-मैन को न्यू अवेंजर्स के साथ प्रॉपर्ली सेट करना है, नए और पुराने कैरेक्टर्स को डेप्थ देनी है, डॉक्टर डूम को सिर्फ एंट्री नहीं एक प्रॉपर प्रेजेंस देनी है, टीम डायनामिक्स बिल्ड करनी है और मल्टीवर्स के रूल्स इतने क्लियरली बताने हैं कि ऑडियंस का दिमाग हैंग ना हो। ये सब चीज 2 या 3 घंटे की मूवी में तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से डूम्सडे का रन टाइम आइडियली 4 hours होना चाहिए था। हाँ, मैं जानता हूँ 4 घंटे सुन के थिएटर वाले भी थोड़ा नर्वस हो जाते हैं क्योंकि शोज कम हो जाते हैं। इसलिए 3 hours 45 minutes एक सेफ बट बोल्ड डिसीजन लगता है। रिस्क भी है, हाइप भी है। और हाँ, यह भी लीक है, फाइनल कट के बाद रन टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज्यादा ड्रास्टिक चेंज होगा ऐसा लगता नहीं है। मतलब ये मान लो कि मूवी लॉन्ग होने वाली है और टॉयलेट ब्रेक प्लान करके जाना पड़ेगा। अब तुम बताओ ऑनेस्टली, क्या 3 hours 45 minutes डूम्सडे जैसे इवेंट के लिए काफी है या नहीं? मैं पर्सनली तो ये मानता हूँ कि अगर मार्वल डूम्सडे को 5 घंटे की भी बना दे तो मैं बिना बोर हुए बैठ के देख लूंगा। बस इंटरवल थोड़ा स्ट्रॉन्ग दे देना। अब बात करते हैं 5th टीजर की। कोरिया के मीडिया बोर्ड पर अवेंजर्स डूम्सडे की 2 लिस्टिंग्स ऑफिशियली आ चुकी है। ये पब्लिक लिस्टिंग्स हैं, कोई अंडरग्राउंड लीक नहीं, इसलिए टीजर वाली बात को इग्नोर करना थोड़ा रिस्की है। सबसे ज्यादा डिस्कशन इस बात पे हो रहा है कि 5th टीजर में कैंग का हिंट या अपीयरेंस हो सकता है, और ये सुन के ऑनेस्टली मुझे भी थोड़ा सा रुक जाओ भाई मोमेंट आया, क्योंकि जोनाथन मेजर्स का सिविल लॉसूट अभी तक कंप्लीटली क्लियर नहीं हुआ है और मार्वल पहले ही कैंग स्टोरी लाइन से थोड़ा पीछे हट चुका था। तो सवाल ये है कि मार्वल फिर से इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? यहीं से थ्योरीज थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। रूमर्स के अकॉर्डिंग मार्वल डायरेक्टली कैंग को फ्रंट पे नहीं लाएगा, बल्कि कैंग के वेरिएंट्स या उसके ग्रुप को यूज करेगा। थ्योरी ये है कि ये कैंग वेरिएंट्स डॉक्टर डूम के साथ मिलकर वॉइड को कंट्रोल करेंगे और वहीं से बैटल वर्ल्ड का सेटअप होगा। मतलब शॉर्ट में बोले तो चेस बोर्ड डूम के हाथ में और पीसेस मल्टीवर्स के। अगर ये डायरेक्शन सही निकली तो ये सिर्फ हाइप नहीं होगी, ये प्रॉपर लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी। बैटल वर्ल्ड का मतलब होता है टाइमलाइंस का कोलैप्स, यूनिवर्सेस का मर्ज और हीरोज और विलन्स के बीच क्लियर लाइन का खत्म होना। और अगर डूम इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है तो वो सिर्फ विलन नहीं रहेगा, वो MCU का सबसे डेंजरस ब्रेन बन जाएगा। अब रियल क्वेश्चन ये है कि तुम क्या सोचते हो, कैंग का रिटर्न होना चाहिए या मार्वल को डूम पे ही फुल फोकस रखना चाहिए? बैटल वर्ल्ड वाली थ्योरी तुम्हें लेजिट लगती है या बस इंटरनेट का शोर है? अगर तुम्हारे पास कोई सॉलिड थ्योरी है तो कमेंट में लिखो। नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्टली तुम लोगों के कमेंट्स और थ्योरीज पे बनाऊंगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, डूम्सडे स्पैम करना मत भूलना।